हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब। मॉडल टेस्ट पेपर दे रखा है एससी शर्मा जी ने। मॉडल टेस्ट पेपर अकाउंटेंसी का 12th का ये है प्रैक्टिस पेपर 5। ज़रा देखते हैं बेटा किस हिसाब से होना है ये। कुल मिला के 18 क्वेश्चन है लगभग, वो देख करते हैं आज। और वाले पार्ट भी हमें करने हैं बेटा। देखें जरा क्या कह रहा है। वो कह रहा है ए बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 4:3। जेड इज एडमिटेड एज पार्टनर इन द फर्म फॉर 1/5 शेयर। ही ब्रॉट 1 lakh as his share of goodwill which is credited to A and B 60,000 and 40,000. The new profit sharing ratio ABC would be। ABC नहीं है बेटा, ये Z एडमिट हुआ है तो यहां पर क्या होना चाहिए, Z होना चाहिए। हाँ जी बेटा, जरा देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि दो पार्टनर थे ए और बी। जेड एडमिट हुआ कितने के लिए, 1/5 के लिए। ओल्ड रेशो दे रखा है 4/7 और 3/7। और इन्होंने गुडविल को बांटा है 60,000 और 40,000 में। $60,000 में और 40,000 में। तो एक तरह से अगर मैं कहूं तो 3:2 में इन्होंने गुडविल को बांटा। गुडविल बांटा है तो ये इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो दे रखा है क्वेश्चन में 3:2। तो 3:2 सैक्रिफाइसिंग रेशो है तो टोटल सैक्रिफाइस कितना है, 1/5। माइनस करूंगा इसमें से 1/5 का ए ने कितना सैक्रिफाइस करा, 3/5। और बी ने कितना सैक्रिफाइस करा, 1/5 का 2/5। हाँ जी बेटा, सॉल्व करूंगा इसे। 4/7 माइनस 3/25। एलसीएम कितना आया, 175 सॉरी 175। 100 माइनस 21 तो ये कितना आया, 79/175। इसको सॉल्व करूंगा 3/7 माइनस 2/25 इज इक्वल टू, एलसीएम कितना आया 175, 75 माइनस 14 ये आया 61/175। इसमें मल्टीप्लाई कितने की करूंगा, 5 से डिवाइड कर दूंगा, 175 डिवाइडेड बाय 5, 35 से मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर नीचे बेटा इसमें। तो ये कितना आया, 35/175। तो रेशो क्या आ गया, 79:61:35। तो यही मेरा आंसर होना चाहिए। देखता हूँ ऑप्शन कौन सा दे रखा है, 79, 61, 35। हाँ जी बेटा, सी ऑप्शन दे रखा है, सी ऑप्शन दे रखा है मेरा। तो ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वो कह रहा है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं बेटा। वन लेबल्ड एज असर्शन एंड सेकंड इज रीजन। देखो बेटा, असर्शन और रीजन पे अगर क्वेश्चन आए तो आप रीजन को बिकॉज से जोड़ के फिर सॉल्व करें। देखें असर्शन क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिल्कुल ठीक कह रहा है। इंटरेस्ट पार्टनर्स ने अगर लोन दे रखा है तो वो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। रीजन देखें, बिकॉज, यहां पे क्या लगाऊंगा, बिकॉज। हाँ जी बेटा, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पेड इवन इफ फर्म इनकर्स लॉस। बिल्कुल ठीक कह रहा है ये तो। लेकिन जो असर्शन है वो रीजन के साथ मैच नहीं कर रही, एक्सप्लेनेशन सही नहीं दे रही। ठीक है बेटा,
तो इस वजह से ये क्या आंसर हो जाएगा, बी। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हाँ जी, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3। एज पर सेबी गाइडलाइंस मिनिमम एप्लीकेशन मनी पेबल मस्ट बी एटलीस्ट 25% होनी चाहिए बेटा। एप्लीकेशन पर मिनिमम कितना मांगना चाहिए, 25%। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी 25%। आगे देखें, जनरल एंट्री पास्ड और का दे रखा बेटा, एक ही करना है इन दोनों में से। जनरल एंट्री पास्ड फॉर 10% डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर लोन टेकन इज, क्या एंट्री होगी। ऑप्शन ए कह रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ये तो एंट्री होएगी नहीं, आपने लोन लिया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, ये एंट्री भी नहीं होने की। कोलेटरल सिक्योरिटी अगर इशू करी है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर, ये एंट्री होएगी। डिबेंचर सस्पेंस टू लोन, ये भी एंट्री नहीं होने की। तो बेटा ऑप्शन कौन सा सही है, सी। आगे देखें, हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। X and Y are partners in a firm sharing profit 3:2. They decide to share profit equally in future. Balance sheet on that date showed 25,000 in general reserve. क्रेडिट बैलेंस होता है जनरल रिजर्व का, और डेबिट बैलेंस ऑफ 10,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो टोटल मेरा क्रेडिट बैलेंस कितना बचा हुआ है, 15,000 रुपए का। द एडजस्टमेंट एंट्री विल बी इफ दे डू नॉट वांट टू अल्टर द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ जी बेटा, वो कह रहा है बुक्स में जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उतनी ही अमाउंट से आना चाहिए जितना पहले था। तो क्या करूंगा मैं, पहले क्रेडिट कर दूंगा 15,000 को ओल्ड रेशो में, और न्यू रेशो में क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। हाँ जी, या फिर गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग निकाल लूं, उससे भी हो जाएगा, जैसे मन भाए वैसे करो। हाँ जी बेटा, 15,000 रुपए, फोर्थ क्वेश्चन है। पहले क्रेडिट करूंगा मैं, कितने पार्टनर हैं, 2 पार्टनर हैं, एक्स और वाई। रेशो क्या है, 3:2 का। तो 15,000 को 3:2 में करूंगा, 9,000 रुपए, और ये कितना है, 6,000 रुपए। अब इक्वली मैं डेबिट कर दूंगा न्यू रेशो में, इक्वली है वो, तो 7,500 और 7,500। तो नेट एंट्री इफेक्ट क्या पड़ रहा है मेरा, 1,500 रुपये क्या करूंगा इसको क्रेडिट, और 1,500 रुपये इसे क्या करूंगा डेबिट। तो एंट्री क्या बनी, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए बेटा, 1,500 और 1,500। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही। वाई डेबिट हो रहा है बेटा, वाई डेबिट और क्रेडिट, ये बी इज द राइट ऑप्शन। अब देखते हैं क्वेश्चन और के साथ का, देखें जरा क्या कह रहा है। P, Q and R are partners in a firm sharing profit in the ratio of 2:1. R is given guaranteed minimum profit of 20,000 every year. If profit of the firm during 21-22 is 80,000, partner will get हाँ जी बेटा, टोटल प्रॉफिट फर्म का कितना हुआ, 80,000। किस रेशो में बढ़ना चाहिए था, 2:2:1, 2:2:1 में ये बढ़ना चाहिए था बेटा। तो 80,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, इसे मिलने चाहिए थे 32,000 रुपये पहले पार्टनर को, दूसरे पार्टनर को भी 32,000, तीसरे पार्टनर को मिलने चाहिए थे 16,000। तो आर को गारंटी कितने की दी, 20,000 रुपये की बेटा।
हाँ जी, आर को गारंटी दी 20,000 रुपए की, किसने दी? कुछ नहीं कह रहा तो दोनों पार्टनर ने दी। और किस रेशो में दी? इक्वली। तो 4,000 तो इसे और मिलेंगे बेटा। तो 4,000 का लॉस कौन बियर करेगा? रिमेनिंग पार्टनर। तो 2,000 रुपये और 2,000 रुपये, तो 30,000 रुपये पहले पार्टनर को मिलेंगे, 30,000 रुपये दूसरे पार्टनर को मिलेंगे और 20,000 तीसरे पार्टनर को मिलेंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था? 30,000, 30,000, 20,000। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ? बी। हाँ जी, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 5। X and Y are partners in a firm with a capital of 3 lakh, 2 lakh respectively. Interest on capital was allowed 10%. Due to COVID-19, firm could earn 40,000 during 2021-22. Interest on capital payable to the partner would be. देखना क्या सफिशिएंट प्रॉफिट है? नहीं है, सफिशिएंट प्रॉफिट है ही नहीं भाई। एक्स को देना था 30,000 कैपिटल और 20,000 किसको देना था? वाई को 10% के हिसाब से। तो टोटल कितना होना चाहिए था? 50,000, लेकिन प्रॉफिट ही कितना हुआ? 40,000। किस रेशो में बांट दूंगा? 3:2 के रेशो में। मल्टी 50,000, प्रॉफिट टोटल कितना? 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, 24,000 और 16,000। इसका आंसर क्या होगा? बी। इसमें कोई दिक्कत? बेटा अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो इंटरेस्ट के रेशो में ही मैं क्या डिवाइड कर दूंगा प्रॉफिट को। तो वो कितना आया? 24,000 और 16,000। बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 6। मोना लिमिटेड इशूड 20,000 8% डिवेंचर ऑफ 100 each at a premium of 5%, but redeemable at a premium after 3 years. If loss on issue of debenture was written off by 1,20,000 out of statement of profit and loss account, debenture must be redeemable at a premium of 6. Question number 6. क्वेश्चन कह रहा है बेटा कोई मोना लिमिटेड है, उसने इशूड करे 20,000 8% डिवेंचर 100 ईच के। 20,000 100 ईच के कितने हुए बेटा? 20 लाख रुपए के हुए। और ये डिवेंचर थे जिस पर 8% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। और ये इशूड हुए एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। आगे कह रहा है कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ हुए 1,20,000 रुपए। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर P&L अकाउंट से राइट ऑफ हुए 1,20,000 रुपए के। आगे कह रहा है कि डिवेंचर रिडीम्ड कितने पर होने हैं। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन की जो इंफॉर्मेशन है मैंने लिख दी है। अब वो पहले ये बताओ, प्रीमियम पर जब इशू करे हैं तो कितने रुपए आने चाहिए थे प्रीमियम के? 1 लाख रुपए। 20 लाख का 5% कितना हुआ? 1 लाख रुपए। यानी कंपनी के पास इशू करते वक्त 21 लाख रुपए आए होंगे। अब लॉस ऑन इशू, कंपनी ने कहा साहब मैं आपको प्रीमियम पर ही पेमेंट करूंगा। मोना लिमिटेड ने कहा कि साहब मैं आपको किस पर पेमेंट करूंगा? प्रीमियम पर ही। तो 1,20,000 इतना लॉस आया, टोटल लॉस इतना हुआ कि प्रीमियम तो गायब हो ही गया बेटा। प्रीमियम ये जो 1 लाख रुपए आए थे, ये जो 1 लाख रुपए आए थे वो तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के गायब हो ही गए। और P&L मेरा 1,20,000 से मुझे कम करना पड़ा अपना प्रॉफिट एंड लॉस। तो मैंने 1 लाख रुपए तो ये खत्म कर दिए बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम के जो आए थे। तो टोटल लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितना हुआ मेरा? 2,20,000 रुपए का।
2,20,000 मेरा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है और ये ही मेरा प्रीमियम का अमाउंट है, यही मेरा क्या है, प्रीमियम का अमाउंट होगा 2,20,000 तो परसेंटेज कैसे निकालूंगा, 2,20,000 डिवाइडेड बाय 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 2,20,000 डिवाइडेड बाय 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आया 11%। यानी मैंने डिवेंचर को कितने पर रिडीम करना है, 11% पर। क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन दे रखा है बेटा 11%। आगे देखें, और का क्वेश्चन है एक, मिनिमम सब्सक्रिप्शन फॉर इशू ऑफ डिवेंचर एज पर सेबी गाइडलाइंस इज, कितना है वो, 75%। सब्सक्रिप्शन मिनिमम 75% आ जाना चाहिए, उसके बाद ही हम डिवेंचर इशू कर सकते हैं। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 7, वो कह रहा है इफ शेयर ऑफ फेस वैल्यू 10, 8 कॉल्ड अप बट 5 पेड हैज बीन फॉरफिटेड, द शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय, कितने रुपए कंपनी ने मांग लिए थे, 8 रुपए। कितने रुपए कंपनी ने मांग लिए थे, कॉल्ड अप कितने कर लिए थे, 8 रुपए, तो 8 से ही डेबिट करनी है, तो बी इज द राइट ऑप्शन। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8, A, B and C are partners sharing profit in the ratio of 4:3:2. C retires. He surrendered his share to A and B in the ratio of 2:1. The new profit sharing ratio of A and B will be. हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर है 8। A, B, C बेटा 3 पार्टनर हैं और इनका रेशो क्या है, 5:3:2 का, तो 4.9 2/9। हाँ जी बेटा, अब वो कह रहा है कि ए ने जो सरेंडर्ड करा अपना शेयर, वो किस रेशो में करा, 2:1 के रेशो में। तो यानी कि इसमें प्लस करूंगा मैं 2/9 का 2/3 प्लस 2/9 का 1/3, 2:1 के रेशो में सरेंडर्ड किया है। हाँ जी, तो टोटल ये तो माइनस हो ही जाएगा बेटा, 2/9 ये तो चला ही गया, 0 हो जाएगा इसका। अब इसे सॉल्व कर लो, 4/9 प्लस 4/, हाँ जी बेटा, तो नया रेशो क्या आ गया, 16:11। तो बी इज द राइट ऑप्शन। हाँ जी, और का क्वेश्चन देखें हम, क्या कह रहा है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए फर्म, प्लांट एंड मशीनरी इज शोन 40,000 इन द बैलेंस शीट। चलो, प्लांट एंड मशीनरी कितने की दिखाई दे रही है, 40,000 रुपए की। लेटर ऑन दे ऑब्जर्व दैट इट इज रिफ्लेक्टेड एज ओवर वैल्यूड बाय 25%। बाद में पता पड़ा कि ये 25% से ओवर वैल्यूड है। फाइंड द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी टू बी डिपिक्टेड एट, कितने पर वैल्यू उसकी शो करनी चाहिए। देखो बेटा, 40,000 की है और कितने ऊपर है, 25% ओवर वैल्यूड है, तो 1.25 कर दूंगा, ये कितना आ गया, 32,000। तो बी इज द राइट ऑप्शन। आगे देखें, वो कह रहा है कैपिटल ऑफ अमित एंड सुमित इज 2 लाख एंड मार्केट रेट ऑफ रिटर्न इज 15% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, पार्टनर्स वर चार्जिंग 12% ईच। हर एक पार्टनर को मिलना 12,000 रुपए टूवार्ड्स मैनेजमेंट कॉस्ट।
प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years वर 60,000, 72,000, 84,000 रेस्पेक्टिवली। तो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज, हाँ जी बेटा, तो 60,000, 72,000 और 84,000 को जोड़ दूंगा मैं। 60,000, 72,000 और 84,000 जोड़ा, डिवाइडेड बाय 3, यह आया 72,000 रुपये। अभी मैनेजमेंट कॉस्ट और देनी है दोनों पार्टनर की, माइनस कर दूंगा 24,000 रुपये, तो ये आया 48,000 एवरेज। तो सी इज द राइट ऑप्शन। आगे कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट विल बी। हाँ जी बेटा, तो 48,000 तो एक्चुअल प्रॉफिट है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? कैपिटल लगी हुई है उनकी 2 लाख, 2 लाख का 15% 30,000 रुपये, माइनस कर दूंगा। 18,000 मेरा सुपर प्रॉफिट आया। सुपर प्रॉफिट में डिवाइड कितने से कर दूंगा? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, डिवाइडेड बाय 0.15, तो यह आया 1,20,000 रुपये। हाँ जी, ए इज द राइट ऑप्शन। आगे देखें 11, A and B are partners in a firm in the ratio of 7:3. They admit C for 1/5, half of which he acquires in equal proportion from both. आधा तो इन दोनों ने सेक्रीफाइस करा है इक्वल प्रोपोर्शन में, एंड रिमेनिंग हाफ इज गिवन ओनली A to C. व्हाट इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो? रेशो सेक्रीफाइस पूछ रहा है। हाँ जी बेटा, कितने पार्टनर है? 3। एडमिशन के बाद A B C, C कितने के लिए आया? 1/5 के लिए। और ओल्ड रेशो क्या है उनका? 7/10, 3/10, 7/10, 3/10। अब C को जो आधा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, C का आधा जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो किसने इक्वली सेक्रीफाइस करा है? तो 1/5 का आधा सेक्रीफाइस करा बेटा। और किस रेशो में सेक्रीफाइस करा? इक्वली। तो मल्टीप्लाइड बाय 1/2 करूंगा इसका भी। 1/5 आधे का आधा सेक्रीफाइस करा है इक्वली, तो इसका आधा इसने सेक्रीफाइस करा, माइनस 1/5 का आधा और इसका भी आधा किसने सेक्रीफाइस करा? बी ने सेक्रीफाइस करा। और बाकी प्रोपोर्शन कितना बचा बेटा? -1/10, वो केवल ए ने सेक्रीफाइस करा। दोबारा पढ़ें लैंग्वेज क्या कह रहा है। वो कह रहा है 7/10, 3/10, सी आया 1/5 के लिए, हाफ ऑफ विच ही एक्वायर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम बोथ। तो 1/5 के लिए जब आया है तो उसका हाफ कितना हो गया? 1/10। 1/10 का इक्वली कितना हुआ? 1/20। जरा सॉल्व करके देखो 1/20 आ रहा है, नहीं आ रहा? ये आ रहा बेटा 1/20। आगे देखें, उसके बाद कह रहा है रिमेनिंग हाफ इज गिवन ओनली बाय A to C। 1/10 किसने करा बेटा? 1/10 किसने किया? रिमेनिंग पोर्शन आधा बचा, आधा किसने करा? A ने 1/10 कर दिया। अब इसे सॉल्व कर लो। 7/10 माइनस 1/20 माइनस 1/10, एलसीएम कितना आया? 20। 14 माइनस 1 माइनस 2, 23 कम करो बेटा 11। इसे सॉल्व करो बेटा। 3/10 माइनस 1/20, एलसीएम आया 20। 6 माइनस 1, 5/20 और 4 से मल्टीप्लाई करूँगा इसमें, तो ये आया 4/20। तो रेशो क्या आया? 11:5:4। ये बेटा मेरा आंसर हो गया 11:5:4। अच्छा, सेक्रीफाइसिंग रेशो पूछ रहा है बेटा इसमें, तो सेक्रीफाइसिंग मेरा कितना आया?
सेक्रीफाइसिंग देख लो, अगर मैं ये सेक्रीफाइस ये कर रहा है, ये यहाँ तक सेक्रीफाइस कर रहा है बेटा, और ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, इन सबको प्लस कर दो बेटा, तो कितना आया ये 1/20 प्लस 1/10 ये सेक्रीफाइस कर रहा है, तो एलसीएम कितना है 20, 1 प्लस 2 3/20, और ये तो ए ने सेक्रीफाइस करा, बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/20, तो 3:1 के रेशो में क्या हो रहा है बेटा सेक्रीफाइस, 3:1, बी इज द राइट ऑप्शन। हाँ जी, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 100 shares of 10 each issued at a premium of 10%, fully called up for the non-payment of 5 on allotment including premium and 3 on first call. It reissued 1/4 forfeited share at 8 per share. Amount transferred to capital reserve. हाँ जी बेटा, एंट्री क्या बनेगी मेरी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम था, हाँ जी था, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल है बेटा, क्या नाम दे रखा है इसमें, फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल, ये एंट्री बनेगी बेटा। अब एंट्री कितने शेयर फॉरफिटेड हुए, कितने शेयर फॉरफिटेड हुए 100, और प्रीमियम कितना है इस पर 10%, 1 रुपये का प्रीमियम है, तो पूरे पैसे कंपनी ने मांग लिए थे 10 रुपये, तो 1000 रुपये तो ये डेबिट में आ गए। सिक्योरिटी प्रीमियम 100 के हिसाब से 1 रुपये का प्रीमियम था, 10% के हिसाब से 100 रुपये। शेयर अलॉटमेंट विद प्रीमियम जाएगा बेटा 100 गुणा कितने रुपये है विद प्रीमियम, 5 रुपये, 500 रुपये, और फर्स्ट कॉल के पैसे कितने दे रखे हैं 3 रुपये, 100 गुणा 3, 300 रुपये, और 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट कितने रुपए आ गए, 4 रुपये तो उसके हुए अलॉटमेंट के, 4 रुपये तो अलॉटमेंट के हुए, प्रीमियम हटा के 4 और 3 7, 3 रुपये आ गए, तो ये फायदा हो गया कंपनी का, मल्टीप्लाइड बाय 3, 300 रुपये। देखो बेटा एंट्री टैली कर रही होगी, हाँ जी कर रही है, यहाँ पर कितना आया 1100 और ऊपर भी कितना आया 1100, एंट्री टैली कर गई। अब उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हाँ जी कितने 25% करे थे शायद, देखना जरा क्या कह रहा है, हाँ जी वो कह रहा है 1/4, इट री इशूड 1/4 यानी 25% हुए, 25 रुपये 25 शेयर री इशूड करे और 8 रुपये पर करे, तो 25 गुणा 8 बैंक में आएंगे पैसे 200 रुपये, 25 गुणा 2 50 रुपये का लॉस हो गया बेटा, और शेयर कैपिटल में 25 गुणा 10 के हिसाब से 250 रुपये मेरे चले गए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से कैपिटल रिजर्व में कितने अमाउंट ट्रांसफर करोगे। हाँ जी बेटा,
तो प्रॉफिट भी मुझे 25 शेयर का ही लेना पड़ेगा बस। जरा देखना फॉर फ्यूचर में कितने शेयर का प्रॉफिट गया हुआ है, ये 300 शेयर का, तो 25 शेयर का प्रॉफिट कितना, 75 रुपये। जब जब 100 शेयर पर 3 रुपये के हिसाब से 300 रुपये आ रहा है, तो 25 गुणा 3 करूंगा बेटा, 75 रुपये का शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का फायदा हुआ मुझे। 75 में से नुकसान कितना हो गया, 50 रुपये का। 75 में से 50 रुपये का क्या हो गया, मेरा नुकसान हो गया। तो बेटा बाकी जो पैसा है वो मैं कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा, शेयर कैपिटल रिजर्व में। जी कितने रुपए का, 25 और 25। अब देखें जरा ऑप्शन कौन सा दे रखा है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखें, ESOP आर इशूड टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान आर इशूड टू होल टाइम डायरेक्टर्स, ऑफिसर ऑफ द कंपनी, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ऑल ऑफ दीज। तो बेटा ये सभी को इशू होते हैं ESOP। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, डी। आगे देखें, A and B are partners in a firm sharing profit and loss equally. Their capital was 1 lakh and 2 lakh respectively. If firm earned 27,000 as profit during the year, interest on capital 10% was agreed upon. Interest on capital of B will be. हाँ जी बेटा, B का पूछ रहा है क्या सफिशिएंट प्रॉफिट है, सफिशिएंट प्रॉफिट है ही नहीं। देखो ए को कितना मिलना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 10,000, और बी को कितना मिलना चाहिए था, 20,000। 30,000 रुपए का कम से कम प्रॉफिट होना चाहिए था, और प्रॉफिट कितना हुआ, 27,000 रुपए का। तो यानी मेरा रेशो क्या आ जाएगा, 1:2 में बांटूंगा, वो बी का पूछ रहा है। तो 27,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, यह आया बेटा 18,000 रुपये। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए, 18,000 रुपये। आगे देखें 15, Sumit withdraw a fixed amount at the end of each quarter during 2021-22 if interest on his drawing 10% per annum amounts to 4,500, his quarterly drawing was। क्वार्टरली ड्राइंग क्या होंगी बेटा, फॉर्मूला क्या होता है इसका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग IOD इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकाल रहा है। तो पहला जो निकाला होगा कितना एवरेज पीरियड लेना है बेटा, वो काउंट करूंगा। तो क्वार्टर कितने हो गए, 4, 1 2 3 4। तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर पहले ही यहाँ निकाली, तो 9 महीने बचे, प्लस 0, 4.5 करूँगा बेटा, 4.5 बटे 12 करूँगा, 4.5 बटे 12। हाँ जी बेटा, IOD कितना दे रखा है मेरे क्वेश्चन में, वो दे रखा है 4,500 रुपये। टोटल ड्राइंग्स ऐसी रहने दूंगा, टोटल ड्राइंग्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% मल्टीप्लाइड बाय 4.5 डिवाइडेड बाय 12। अब इसे सॉल्व कर लो, 4,500 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 4.5, यह आया बेटा 1,20,000। और कितने क्वार्टर होते हैं, 4, डिवाइड कर दूंगा 4 से, तो यह आया 30,000 रुपीज। तो सी इज द राइट ऑप्शन।
हाँ जी बेटा, आगे देखें क्या कह रहा है क्वेश्चन। वो कह रहा है पार्टनर क्यू ड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एट द एंड ऑफ ईच मंथ कर रहा है तो 5.5 करूंगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, अमाउंट टू ₹2200। हिज मंथली ड्रॉइंग वाज। हाँ जी बेटा, बिल्कुल सेम ऊपर वाले की तरह ही करूंगा। तो कितना है ये, 2200 रुपये। अब ये 2200 रुपये कैसे निकल के आया होगा, टोटल ड्राइंग्स को x मान लिया, मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरा 10%, मल्टीप्लाइड बाय एंड ऑफ ईच मंथ है तो 5.5 डिवाइडेड बाय 12 करूंगा। सॉल्व कर लो बेटा इसे। तो ये आया 2200 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 5.5। ये आया 48,000 में 12 का भाग दूंगा तो 4,000 रुपये। तो बी इज द राइट ऑप्शन। हाँ जी बेटा, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 16। फर्म रिसीव्ड ए BR फॉर 8,000 फ्रॉम ए कस्टमर। एक फर्म को अपने कस्टमर से एक BR मिला, कितने का, 8,000 रुपए का, और उस कस्टमर का नाम क्या है, मोहन। आगे देखें, द बिल वॉज डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक। और वो BR हमने किससे डिस्काउंट करवा लिया, बैंक से, यानी BR तो हमारे पास है नहीं। अब क्या हमारे पास डेटर में पैसे वो जुड़े हुए हैं, डेटर में भी नहीं है, और ना ही BR है, क्योंकि BR हमने किससे डिस्काउंट करवा लिया, बैंक से। आगे कह रहा है बट ऑन ड्यू डेट द डेट ऑफ द बिल राम बिकम। बेटा कहीं नाम दे रखा है मोहन, कहीं दे रखा है राम। ये मोहन ही कर लेना बेटा, राम की जगह क्या कर लेना, मोहन। मोहन बिकेम इंसॉल्वेंट एंड पेड 40 पैसे इन ए रुपी। 40 पैसे ही मिल पाए बेटा। इफ द फर्म इज ऑल्सो डिसॉल्व व्हाट एंट्री विल बी पास्ड फॉर BR। एक बात बताओ बेटा, जब BR डिसऑनर्ड हो गया तो फर्म के बैंक अकाउंट से कितना पैसा बैंक काट लेगी, 8,000 रुपये। 8,000 रुपये बैंक वाले काट लेंगे, जो फर्म डिसॉल्व हो रही है उस बैंक से। हाँ जी बेटा, तो 8,000 रुपये में 40 पैसे मिल गए, 40 पैसे के हिसाब से यानी 3200 रुपये मिल गए। लॉस कितना हो गया, माइनस 8,000 कर दूं बेटा, लॉस हो गया 4800 रुपये का। तो एंट्री क्या बननी चाहिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एक तरह से 4800 रुपये ही तो बैंक ने ज्यादा काट लिया हमारे, तो एंट्री क्या बननी चाहिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाँ जी देखना जरा, रियलाइजेशन टू बैंक, लेकिन बेटा अमाउंट अलग है 3200 रुपये, तो ये गलत हो जाएगा। 3200 ये भी गलत हो जाएगा। सी इज द राइट ऑप्शन, 4800 रुपये। हाँ जी बेटा 17। देखें जरा क्या कह रहा है। दानिश DA&P आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। देयर बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। डी जो पहला पार्टनर है वो मर गया 30 सितंबर 2022 में। जब बुक्स क्लोज हो रही हैं एवरी ईयर 31 मार्च को, तो कितने महीने बाद मर गया वो, 6 महीने बाद। आगे कह रहा है उसे क्या क्या मिलना था एग्जीक्यूटर को, शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलना था टिल द डेट ऑफ डेथ। सेल थी पिछले साल की 2 लाख रुपए, और प्रॉफिट कमाया उस पर 10%। आगे कह रहा है सेल शोज ए ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 20%। इस साल सेल जो हो गई वो बढ़ गई कितने से, 20% से। आगे कह रहा है एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग इज रिड्यूस्ड बाय 1%। अर्निंग रेट कितने से कम हो गया, 1% से। वो कह रहा है पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द प्रॉफिट शेयर टिल द डेथ एंड शो द वर्किंग क्लियरली।
क्वेश्चन नंबर 17। हाँ जी बेटा, सेल कितनी दे रखी है पिछले साल की? 2 लाख रुपए। इस पर प्रॉफिट कितना कमाया फर्म ने? फर्म ने प्रॉफिट कमाया है 10%, यानी कि 20,000 रुपये 10% के हिसाब से। आगे कह रहा है ट्रेंड आ गया है इस साल, यानी इंक्रीज कर गया कितने से? सेल 20% से, लेकिन प्रॉफिट में डिक्लाइन हो गई। प्रॉफिट कितने से कम हो गया? 1% से। तो जरा इस बार की का प्रॉफिट बता सकते हो? जिस साल पार्टनर की डेथ हुई है उस साल प्रॉफिट कितना? हाँ जी बेटा, तो 20 लाख, 2 लाख में 120% यानी 2,40,000 की तो सेल हुई। अब जीपी क्या लूं? 20% का ट्रेंड ये ले लिया, 1% की गिरावट हुई। तो पिछले साल रेशो अगर मैं देखूं तो कितना कमाया था? 10%, और वो कितना हो गया? 9%। तो इसका 9% कर दूं बेटा, तो 2,40,000 का 9% यह आया 21,600 रुपये। 21,600 रुपये इस साल का, पूरे साल का है बेटा ये प्रॉफिट। अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं आपका, तो ये है 31 या 1 अप्रैल 1/4/2022 से 31 मार्च 2023। पार्टनर की डेथ हुई है 30 सितंबर 2022 में। ये पूरे साल का प्रॉफिट निकल के आया कितना? 21,600 रुपये। तो 21,600 पूरे साल का है, तो यहां तक का प्रॉफिट कितना बेटा? 21,600 बटे 2, यह आया 10,800। 10,800 सबका है, तो वो कितने के लिए? 5/10, तो ये कितना आया? 5,400 रुपये। एंट्री क्या बनेगी? पी एंड एल, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए? 5,400 रुपये, 5,400 रुपये। हाँ जी बेटा, ये क्वेश्चन इस हिसाब से होना था। आगे देखें। हाँ जी बेटा, 18, क्वेश्चन नंबर 18। मुदित, सुधीर एंड उदय आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1:1। देयर फिक्स्ड कैपिटल balances 4 lakh, 1,60,000 and 1,20,000 रेस्पेक्टिवली। अब क्वेश्चन देख लें पहले क्या कह रहा है। वो कह रहा है रेक्टिफाई करने के लिए, यानी पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है बेटा। ये पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। जरा देखते हैं किस हिसाब से होना है। अब जो मैं एंट्री बनाऊंगा, जब वो फिक्स्ड कैपिटल नाम लगा दिया तो करंट अकाउंट से उठाऊंगा जनरल एंट्री। आगे देखें बेटा, लास्ट में हमें पॉइंट पूछने से, देखने से ये फायदा हो गया कि कैसे क्वेश्चन होना है। जब क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट नाम लगा दिया तो इसका मतलब है मैं अब जब एंट्री बनाऊंगा रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री, उसमें करंट अकाउंट नाम लगाऊंगा। आगे देखें, वो कह रहा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर वाज 1 लाख विदाउट टेकिंग इनटू द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। 1 लाख रुपए का टोटल प्रॉफिट हुआ। वो कह रहा है 2.5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया, सैलरी नहीं दी मुदित को, और कमीशन उदय को नहीं दिया 12,000 रुपये। आगे कह रहा है मुदित वाज अलाउड टू ए कमीशन ऑफ 6% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। हाँ जी बेटा, पास रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म शो वर्किंग क्लियरली। आगे देखें जरा इसमें कैसे करना है।
क्वेश्चन नंबर 18। हाँ जी, पार्टनर कौन? मुदित, सुधीर और उदय। ₹1,00,000 प्रॉफिट बांट दिए। वो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया 2.5% का, तो 4,00,000 का 2.5% दे दूं बेटा पहले। 4,00,000 का 2.5%, 4,00,000 है बेटा उसकी कैपिटल। हाँ जी, फिक्स कैपिटल है 4,00,000, 4,00,000 का 2.5%, यह आया 10,000 रुपये। तो बेटा क्रेडिट करूंगा कितना कितना, 10,000। सुधीर की कैपिटल कितनी है? 1,60,000। 1,60,000 पे कितना आया? 4,000। 4,000 और उस पर कितना आया? 1,20,000 पे आएगा बेटा ये 3,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने अलाउ कर दिया, क्रेडिट कर दिया पार्टनर्स को, और टोटल कितना आया ये? 17,000 क्रेडिट। आगे देखें, सैलरी देनी है मुदित को 18,000। 18,000 की सैलरी देनी है मुदित को, ये पार्टनर को नहीं देनी, तो 18,000 रुपये ये भी क्या कर दिए? क्रेडिट सैलरी के। आगे देखें, मुदित और कमीशन देना है उदय को 12,000 रुपये। कमीशन दो उदय को, कितना? 12,000 रुपये। 12,000 रुपये कमीशन दे दिया बेटा, क्रेडिट। आगे देखें, मुदित वाज ऑल्सो अलाउड ए कमीशन ऑफ 6% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो बेटा प्रॉफिट निकालना पड़ेगा सबसे पहले। मुदित को कमीशन भी मिलना था 6% डिविजिबल प्रॉफिट पर। डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकालूंगा बेटा? 1,00,000 है मेरा, 1,00,000 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे दिया? 17,000 रुपये माइनस करूंगा, 18,000 रुपये सैलरी के और 12,000 कमीशन के, यह आया बेटा 53,000 रुपये। 53,000 में डिवाइडेड बाय 1.06, तो मेरा और मल्टीप्लाइड बाय 0.06, तो 3,000 रुपये और मुदित को मिलने हैं कमीशन के। मुदित को कमीशन के कितने मिलने हैं? 3,000 रुपये। ये सब चीजें मिलनी है बेटा, तो मुदित को टोटल कितना मिलना है? 21 और 10 31,000 रुपये क्रेडिट। 4,000 रुपये सुधीर को क्रेडिट और 15,000 रुपये क्रेडिट, तो 15 और 4 19 और 31 50,000 रुपये ये टोटल क्रेडिट होना चाहिए था। 17 और 18, 17 18 12 और 3, हाँ जी 50,000 रुपये। अब डेबिट करूंगा मैं किस रेशो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 3:1:1 डेबिट कर दूंगा 3:1:1 में 50,000 को। 50,000 गुना 30,000, 10,000 और 10,000, तो एंट्री क्या बनी मेरी? 1,000 रुपये। इसको क्या करूँगा बेटा? क्रेडिट, और ये डेबिट 6,000 रुपये डेबिट और 5,000 रुपये क्रेडिट, तो एंट्री क्या बनी बेटा? सुधीर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नहीं बेटा सुधीर करंट अकाउंट डेबिट।
कितने रुपए? 6,000। टू मुदित करंट अकाउंट 1,000 रुपये। टू उदय करंट अकाउंट 5,000 रुपये। ये एंट्री बननी चाहिए। ठीक है बेटा, आगे देखें बेटा, लास्ट क्वेश्चन है। अब देखें जरा क्या कह रहा है। आसिन एंड श्रेयांश are partners in a firm. They admit Ajay as a new partner with 1/5 share in the profits of the firm. पहले बेटा क्वेश्चन देख लें वो क्या कह रहा है। गिव द जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड गुडविल एट द टाइम ऑफ अजय's एडमिशन, ऑल्सो शो योर वर्किंग्स। वो कह रहा है गुडविल की जनरल एंट्री करके दिखाएं। अब देखेंगे कि भाई जो नया पार्टनर अजय है वो गुडविल नगद में लेके आ रहा है, नहीं लेके आ रहा। अगर नगद में लेके आ रहा है तो प्रीमियम फॉर गुडविल से एंट्री उठा देंगे, और अगर नगद में नहीं ला रहा तो एडजस्टमेंट गुडविल एडजस्टमेंट कर देंगे। यानी कि अजय की कैपिटल को डेबिट कर दूंगा और ओल्ड जो सेक्रीफाइस कर रहे होंगे उसे क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है। अजय लाया 5 लाख रुपए कैपिटल के रूप में। द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट ऑफ द फर्म 15 लाख एंड आउटसाइड लाइबिलिटी 5 लाख ऑन दैट डेट। और ये आगे का हमने पढ़ लिया, यानी गुडविल की कैलकुलेशन भी करवा रहा है बेटा इसमें। यानी ये कॉन्सेप्ट किसका है? हिडन गुडविल का। हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट है बेटा। तो अजय कितने कैपिटल ला रहा है? 5 लाख रुपए 1/5 के लिए। तो टोटल फर्म की कैपिटल होनी चाहिए बेटा 25 लाख रुपए। अब देखना जरा तीनों पार्टनर की जोड़ के, ए की, एस की और अजय की कितनी कैपिटल बैठ रही है बेटा। वो कह रहा है एसेट है फर्म की 15 लाख, लाइबिलिटियां 5 लाख, तो 10 लाख की तो कैपिटल उन्होंने पहले से लगा रखी है। 5 लाख और लेके आ रहा है अजय, यानी 15 लाख की टोटल कैपिटल लगी हुई है और होनी चाहिए 25 लाख। तो गुडविल कितनी? माइनस कर दूंगा 15 लाख। 10 लाख की गुडविल हो गई, 10 लाख की गुडविल हो गई। तो उसका हिस्सा कितना हो गया? जो जितने की लानी चाहिए थी उसे डिवाइडेड बाय 5। 2 लाख से अजय कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। 2 लाख से अजय कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। दोबारा सुनो जरा, 5 लाख अजय लेके आ रहा है कैपिटल के रूप में, 5 लाख लेके आ रहा है। तो पूरी फर्म की ग्रॉस अप करके निकालूंगा 1/5 के लिए तो ही लेके आ रहा है वो। तो पूरी फर्म की कैपिटल होनी चाहिए थी 25 लाख। 25 लाख में टोटल फर्म की कैपिटल बैठ रही है 15 लाख। तो 10 लाख की क्या हो गई? गुडविल हो गई फर्म की। तो अपना हिस्सा तो लेके आएगा अजय। अजय कितना हिस्सा लेके आना चाहिए था उसे? जब फर्म की गुडविल है 10 लाख रुपए, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 5 करूंगा तो कितना आया? 2 लाख। तो अजय की कैपिटल मैं गिरा दूंगा 2 लाख से, और जो सैक्रिफाइसिंग कर रहे हैं ए और एस, उनकी कैपिटल को क्या कर दूंगा? क्रेडिट। किस रेशो में करूंगा? क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा तो इक्वल इक्वल ही बांट दूंगा। क्वेश्चन अगर कुछ नहीं कह रहा तो होगा तो इक्वल इक्वल बांट दूंगा। तो 1 लाख रुपए। देखें जरा, हाँ जी, ये क्वेश्चन इसी हिसाब से होना था कि क्या क्वेश्चन कैसे होना है। अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू ए टू एस 2 लाख रुपए अजय में डेबिट करूंगा बेटा, और 1 लाख रुपए, जब क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा तो इक्वल इक्वल ही होगा। ये क्वेश्चन इस हिसाब से होना था। तो आज के लिए इतना ही, और क्वेश्चन है नहीं इसमें अभी। ये बेटा मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं वो लिए हैं SC शर्मा जी से में की बुक में से। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।